प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट भरतपुर एनएसए परीक्षा 2021 जो दिनांक 16 अक्टूबर 2021 शनिवार को जो मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए आया था, उसमें गणित विषय का हल आपको बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का कथन है कि ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो जहां आपको ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि जो r है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से क्या होगा, छोटा। अगला देखिए 32। दी गई आकृति में ए पी बी और सी क्यू डी समांतर स्पर्श रेखा है। ये देखो ए पी बी और सी क्यू डी ये क्या है, समांतर रेखा है। यदि वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है अपन को 5, जैसे ये सेंटर है ओ है तो ये 5 है, तो अपन को ये पी क्यू बतानी है, यानी वृत्त की त्रिज्या 5 है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ा व्यास बीच में ऊपर निकलता है बीचों बीच, तो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। तो पी क्यू क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो क्या आता है, √3/2 इंटू भुजा। तो यहाँ देखिए √3/2 इंटू भुजा कितने दे रखी है, 8। 2 से 8 कितनी बार निकल जाएगा, 4 बार। तो क्या बचेगा, 4 गुणा √3 करेंगे, 4√3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिएगा, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज की भुजा क्या है। जैसे कोई भी समचतुर्भुज है, जैसे अपन ये ले लेते हैं, ये समचतुर्भुज है, ये मान लो ए बी सी डी। अब इसमें क्या दे रखा है, एक जो विकर्ण दे रखा है वो तो क्या दे रखा है, 16 और एक दे रखा है 12, यानी विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है। ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 8, ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6। ये अपन को दे रखे हैं। और समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। अपन को ये निकालनी भुजा, अपन एक भुजा निकाल लेते हैं, ये 6 और ये क्या है, 8। यानी आपको क्या निकालना है, ए सी, ये भुजा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये ओ पे समविभाजित करते हैं मान लो, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर का अंडर रूट। ओ ए कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 6 का 36 प्लस 8 का 64। 36 और 64 कितना होता है, 100 का कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो यानी जो भुजा आ गई कितने की आ गई, 10 10 की। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो एक त्रिभुज अपने क्या है, डी ई एफ है, और एक है अपन को त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें क्या है, ये डी है, ये क्यू के बराबर है, और जो आर है, सॉरी ये आर, वो किसके बराबर है, इसके बराबर। तो अपन से क्या कह रहा है, तो इसमें अपन क्या दिखाना है, जैसे इसको इस पे रखेंगे तो डी, तो क्यू के ये हो जाएगा ऐसा सीधा, यानी ये हो जाएगा, जो बनेगा, जो क्या बनेगा, ये तो आ जाएगा क्यू, और क्यू आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आर, और ये आ जाएगा पी। यानी जो त्रिभुज डी ई एफ है वो समरूप है त्रिभुज किसके, क्यू आर पी, यानी ऑप्शन नंबर 2।
दी गई आकृति में डीई समांतर बीसी, यानी डीई और बीसी क्या है, समांतर है। एडी बराबर 25, एई बराबर 10 सेंटीमीटर, बीडी बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर और ईसी बराबर x सेंटीमीटर है। तो ए बी बराबर निकालना है। तो अपन को ये दे रखा है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे, पहले x का मान निकाल लेंगे, ई सी। ए डी कितनी दे रखी है अपन को, 25 प्लस बी डी दे रखी है अपन को x प्लस 3 बराबर ए दे रखी है अपन को 10 और ये दे रखी है x। यहाँ से अपन वज्र गुणा कर लेते हैं, 25 गुणा x करेंगे तो 25x बराबर, इधर तिरछा गुणा कर लेते हैं, 10 गुणा x करेंगे 10x और 10 गुणा 3 करेंगे 30। अब पक्षांतर कर लेते हैं, 25x ये 10x इधर लाएंगे तो माइनस के 10x बराबर 30। 25 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 15x बराबर 30। तो x बराबर हो जाएंगे 30 बटे 15, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 2। तो अपन क्या पूछा है, ये लंबाई, ये तो एक तो अपन से पूछा है ए बी। ए बी क्या है, ए डी प्लस बी डी, सॉरी ए डी प्लस बी डी। ए डी तो अपन को पता है कितनी, 25 और बी डी कितनी है, x प्लस 3। x का मान अपन ने निकाल लिया, 25 प्लस x जगह रख देंगे 2 प्लस 3, कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, केंद्र O वाला एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार खींची गई है कि वे परस्पर लंब है। यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 है तो OP ज्ञात करना है। अपन को ये ज्ञात करना है, यहाँ से ये देखो OP, और ये कितनी है, 6 है प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई। तो जो OP ज्ञात करेंगे वो कैसे करेंगे, वो आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई, यानी PB प्लस OB का स्क्वायर का अंडर रूट। PB कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। 6 कितना होता है, 36 प्लस 36, यानी कितना आ गया 72 अंडर रूट। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 2, 36 का 6 अंडर रूट 2, यानी 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर तो दिया है। एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 9/4। तो अपन को बी सी दे रखा है, क्यू आर पूछ रहा है। अगर अपन को ये दे रखा है एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या पूछा अपन से, बी सी, यानी ये बी सी, तो बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। ये अपन को दे रखा है कितना, 9/4। बी सी दे रखा है 15 का स्क्वायर बटे क्यू आर अपन को ज्ञात करना है। अब देखिए ये 9, ये 4, 15 कितना होता है 225 बटे क्यू आर स्क्वायर। अब वही कर लेंगे, 9 क्यू आर गुणा कर लेंगे 225 इंटू 4, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 इंटू 4 बटे 9, तो कितना हो जाएगा ये 900 बटे 9, यानी 100। यानी अपन को आ गया क्यू आर स्क्वायर बराबर 100, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 100 का वर्गमूल 10, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 29 में, दी गई आकृति में एक्स पी बाई केंद्र ओ वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि अपन को दे रखा है क्यू पी बाई, ये 60 डिग्री का है, तो ओ क्यू पी, यानी ये क्यू का मान अपन से पूछा है। तो देखिए यही देख लेते हैं अपन, यहाँ ये पूरा कितना होना चाहिए, 180 का होना चाहिए, और इसमें से ये पता है अपन को, और ये पता है कि अपन को ये 90 डिग्री है। तो ये जो बचेगा ये P, ये कितने का बचेगा,
30 का, क्योंकि 90 और 60 कितने हो जाएंगे 150 और 30 180 हो गए। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 का होना चाहिए, 60 ये पता है और ये पता है, ये स्पर्श रेखा है और इस पे ये लंब है, यानी ये 90 डिग्री का है, ये 90 का, ये 60 का, तो ये कितने का आ गया 30 का। अपन को पता है जब ये 30 का ये भुजा बराबर है तो क्यूब कितने का होगा 30 का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और वैसे भी अपन जानते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है इसका दुगुना क्या होता है, ये होता है, ये कितने का होगा 120 का। अब ये पता है हमको और ये पता है 120 और 102 150 और 30, कैसे कर लो आपको वो 30 आंसर आएगा। देखिए बिंदु ए के निर्देशांक 12,8 और बी के निर्देशांक 4,16 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। यानी अपन x1 क्या है 12 + x2 क्या है 4/2 और y1 है 8 + 16/2। 12 और 4 16/2, 8 और 4 8 16 24/2, यानी हो जाएगा 8,12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला कह रहा है कि यदि पहली 20 समप्राकृत संख्याओं का योग, पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं के योग के गुना है तो के का मान ज्ञात करना है। देखो पहली 20 जो समप्राकृत संख्याओं का योग होता है, संख्याओं का योग निकालने का सूत्र है n+1, तो 20 × 20 + 1, तो 20 × 21 कितना हो जाएगा 420। इसी प्रकार देखिए n विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग निकालने का सूत्र होता है वो होता है n², यानी n क्या है 20, विषम प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा 400। अब क्या कह रहा है कि पहली 20 समप्राकृत संख्या का योग कितना है 420, पहली विषम प्राकृत संख्याओं के योग का कितना गुना है k गुना है, यानी 400 का क्या है k गुना है। तो जो k का मान होगा वो कितना होगा 420/400, यानी 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 42 21 बार, ये 20 बार, तो 21/20 ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए दो सर्वांग समवृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 20 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो संगत चाप की लंबाई बताइए। अब देखें अपन को θ1 दे रखा है 60 डिग्री और θ2 दे रखा है 20 डिग्री, तो संगत चाप की जो लंबाई होती है, संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है πr/180। ये तो है, इनका अनुपात अपन को संगत चाप की लंबाई का अनुपात निकालना है, तो एक को हम मान लेते हैं πr/1/180, दूसरा इसके बटे आएगा इसलिए क्या हो जाएगा उल्ट जाएगा 180/πr/2, πr से πr कट जाएगा क्योंकि त्रिज्या समान है, 180 से 180 कट जाएगा, θ1 क्या है 60, ये कितना है 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 3 बार, ये 1 बार, यानी 3/1, तो ये अनुपात हो जाएगा 3:1, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि जिस इसके बटे ये रखेंगे, जैसे अपन सूत्र में कैसे लिखते हैं इनको πr/1/360 बटे πr/2/360, इसलिए मैं डायरेक्ट उलट दिया इनको, जैसे ही भाग देते तो ये गुणा में जाते तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 43 कि दी गई आकृति में व्यास AD ये दे रखा है अपन को 34, यानी व्यास AD दे रखा है 34, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 34/2 यानी 17।
यानी ये 17 और ये भी 17। इसी प्रकार AD बराबर क्या दे रखा है, सॉरी गलत लिख दिया, ये AB बराबर है 30। AB कर लो, AB बराबर क्या दे रखा है 30। तो OC जो है वो AB पे क्या है, लंबी, यानी इसको दो बराबर भागों में विभक्त कर रही है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 15 और ये कितनी हो जाएगी 15। तो अपन को क्या निकालनी, OC। तो OC निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, OA का स्क्वायर में से अपन घटा देंगे क्या, AC का स्क्वायर। तो OA कितना है 17 का स्क्वायर माइनस AC यानी 15 का स्क्वायर। 17 का होता है 289 माइनस 15 का 225, कितना बचेगा 4 6 यानी 64। 64 कितने का होता है 8 का। तो ये जो OC आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर। देखो 44, यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि AOB ये 90 डिग्री दे रखा है और कोण दे रखा है ABC ये कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री, तो CAB यानी ये पूछा है अपन से ये कोण। अब देखिए एक चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है, जो परिधि के कोण का क्या होता है दुगुना, तो ये 90 का, ये कितने का होगा 45 डिग्री का। अपन को पता है त्रिभुज के तीनों कोण मिलके कितने को होते हैं 180 में। तो अपन निकालना क्या है कोण CAB। तो क्या करेंगे हम 180 माइनस 180 में से क्या घटा देंगे 45 प्लस 30। तो 180 माइनस कितना 75, तो कितने बचा 105 डिग्री। तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपके क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 45, दी गई आकृति में ऊंचाई H1 और H2 की दो मीनार AB और CD अपने पादों को मिलाने वाले रेखाखंड AC के मध्य बिंदु O पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो H1 अनुपात H2 ज्ञात करना है। अपन मान लेते हैं ये H1 दे रखी है, इसको X मान लेते हैं, और यहाँ H2 है, इसको क्या मान लेते हैं XX मान लेते हैं दोनों को। पहले क्या निकालना है अपन को tan थीटा, tan कितना डिग्री है 30 डिग्री है, बराबर ऊंचाई H1 बटे ये X। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H1 बटे X। तो अपन जो H1 निकाल लेंगे, H1 क्या आ जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे X बटे √3। इसी प्रकार H2 निकाल लेंगे, कैसे tan कितने डिग्री है 60 डिग्री, ये हो जाएगा H2 बटे X। tan 30 का मान होता है √3, तो H2 बटे X। तो H2 जो निकालेंगे वो क्या आ जाएगा √3X। अपन को निकालना H1 अनुपात H2, यानी H1 अनुपात H2। तो क्या है ये अनुपात H2 निकालना है। H1 क्या है X बटे √3 बटे ये H2 √3X। तो X बटे √3 इंटू 1/√3X। X से X कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया 1, √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या बचेगा 3। तो ये हो जाएगा H1 अनुपात H2 क्या हो जाएगा 1/3, यानी ऑप्शन नंबर 4।